हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो हम हर बार आपको बताते हैं कि 2024 के अंतर्गत या तो जनवरी या फिर फरवरी के मंथ में आपका रेलवे का नया रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है और धीरे धीरे करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से भी इसका कंफर्मेशन आप लोगों के सामने देखने को मिलते रह रहा है। अभी रिसेंटली कुछ देर पहले ही रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो एएलपी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और खासकर आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वाले साथी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और एएलपी का जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा इस बार 2024 में आपका भर्ती आएगा, या तो जनवरी में आए या फिर फरवरी में आए, आना तो एकदम निश्चित है। जो 2024 में भर्ती आएगा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और इसका नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। वीडियो के आगे आप देखिएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट, अगर आप आईटीआई स्टूडेंट है तो आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका दिया जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म फिलअप करने के लिए 2024 में, या फिर अगर आप डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा के कौन से ब्रांच वालों को मौका दिया जाएगा। और अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो कहां से आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आपको एलिजिबल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, पूरा डिटेल और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियली यहां पे जारी कर दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो अभी तत्काल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। देखिए यहाँ पे 11 दिसंबर 2023 के डेट में, अर्थात आज के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले ये रिलीज किया गया है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड ने जितने भी रेलवे के जोन है सभी के जनरल मैनेजर को यह आदेश दिया गया है कि आगामी जो 2024 में एएलपी का नया भर्ती आएगा उसमें आपका पर्टिकुलर किस बेसिस पे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। देखिए जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवे प्रोडक्शन यूनिट एज पर द स्टैंडर्ड मेलिंग लिस्ट। सब्जेक्ट में आपको बोला गया है कि क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2। अर्थात जो 2024 में भर्ती आएगा असिस्टेंट लोको पायलट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अर्थात कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल से आज देखने वाले हैं। ये जो रेफरेंस है जितने भी रेलवे के जोन है, जितने भी डिवीजन है, सभी को फॉरवर्ड किया गया है। आगे देखिए आपको क्या बताया गया है कि अटेंशन, सावधान, is the invite to board above referred letter dated 28/7/2023 wide which is had been clarified that the instruction considered in board letter under reference number dated 19/10/2015 टिल होल्ड गुड। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंटल है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी आपको दिया गया। अब मेन जो आपका जानकारी है यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से वीडियो को सही से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और आप वीडियो एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपका ट्रेड जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल लेटर आया है उसमें सम्मिलित है या फिर नहीं है। इंडियन रेलवेज इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1, और आपको यहाँ पे बोला गया है कि ट्रांसपोर्टेशन पावर डिपार्टमेंट असिस्टेंट लोको पायलट डीजल और इलेक्ट्रिक। तो देखिए एएलपी का जो भी भर्ती आता है वो दो फेज में होता है, आपका डीजल का हो गया और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक का हो गया। जैसे आप मार्क्स लाते हैं जो आप चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग डीजल और इलेक्ट्रिक में यहाँ पे क्लासिफाइड करके आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा कि एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 284। उसके बाद आपको देखिए क्या बताया जा रहा कि क्वालिफिकेशन ईटीसी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा विल बी एज अंडर। जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपका इस नियम और शर्तें के अनुसार आपको यहां पे जो भर्ती आएगा उसमें फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। एजुकेशनल में देख लीजिए आपको बताया जा रहा कि कम से कम आपके पास मैट्रिकुलेशन पास आप होना चाहिए। आप कम से कम 10th स्टैंडर्ड जो है मैट्रिकुलेशन जो पहला चरण होता है वो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे आपको क्या बोला जा रहा है, इसके साथ साथ आईटीआई इन स्पेसिफाइड ट्रेड कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने जिस ट्रेड से आईटीआई किया है सभी ट्रेड वाले एलपी का फॉर्म भर देंगे, ऐसा कतई बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेड को यहाँ पे रेलवे ने इंक्लूड किया है जो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है कि बहुत सारे आईटीआई का जो कोर्स है वो 2 साल का होता है, पर कुछ 1 साल वाले कोर्स को भी यहाँ पे रेलवे ने सम्मिलित किया है, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो रेलवे का वही कहना है कि कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th का डिग्री होना चाहिए, इसके साथ साथ आपने आईटीआई कर रखा हो।
स्पेसिफाइड ट्रेड में जिसका जो लिस्ट है पूरा हम वीडियो का आगे आपको दिखाएंगे, अगर ये है, या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, अप्रेंटिसशिप कहां से, ओनली रेलवे से, अगर आप सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो ही आप एएलपी के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ आपने 10th के बाद अगर अप्रेंटिस की है या फिर आईटीआई के बाद अप्रेंटिस की है तो आप यहां पे एएलपी फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। सीसीए का सर्टिफिकेट आपके पास होना मैंडेटरी है फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास आईटीआई भी नहीं है, आपने अप्रेंटिस भी नहीं किया, तो यहां पे और ऑप्शन दिया है डिप्लोमा। जो लोगों ने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, ठीक है, वो सभी कैंडिडेट यहां पे एएलपी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। आगे ये भी देखेंगे कि अगर मान लीजिए एएलपी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है तो क्या आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, जिस स्टेट से आपने यहां पे आईटीआई कर रखा है। आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा, नोट स्पेसिफाइड ट्रेड फॉर द पर्पस ऑफ एबव आर एस फॉलो। अब जो जितने भी कैंडिडेट जिस ट्रेड से आईटीआई किए हैं सभी अपना ट्रेड एक एक करके मिला लीजिएगा। अगर ये स्पेसिफाइड ट्रेड जो यहाँ पे 15 ट्रेड दिया गया है, अगर उनमें से ही आपका एक ट्रेड है तो आप एएलपी का फॉर्म भर पाइएगा, अन्यथा फ्यूचर में आपका एएलपी बनने का मौका यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। चलिए एक एक करके यहाँ पे सभी ट्रेड को देखते हैं। सबसे पहले आता है फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल ब्रिज मेंटेनेंस जिसे MWMM कहा जाता है। उसके बाद मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन हो गया, और ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर क्वाइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट और रेफ्रिजरेटर एंड मैकेनिक। तो टोटल यहाँ पे आप देखिएगा कि 15 तरह का ट्रेड वाले को मौका यहाँ पे रेलवे दे रहा है। अगर इसके अलावा किसी और ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है तो आपको एएलपी बनने का मौका रेलवे में नहीं मिलेगा, पर हाँ आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे ले कि अगर आपने वेल्डर से कर रखा है, अगर आपने वेल्डर से कर रखा है आईटीआई, तो आप एएलपी तो रेलवे में नहीं बन सकते हैं, पर हाँ टेक्नीशियन के लिए आप एलिजिबल होंगे, और टेक्नीशियन का फॉर्म जब भर्ती आएगा इसका तो आप जरूर इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, और इसीलिए रेलवे आपको याद दिला रहा कि अगर आप इन सब ट्रेड से अगर आईटीआई किए हैं तो आपको एएलपी बनने का फ्यूचर में मौका नहीं मिलेगा। अब यहां पे बात करें शॉर्ट टर्म का कोर्स, जैसे यहां पे देखिए मैकेनिकल डीजल, ठीक है, मैकेनिकल डीजल का अगर आप बात करोगे तो यहां पे आपको ये 1 साल का होता है, ठीक है। अब 1 साल का होने के बावजूद भी रेलवे इसे एक्सेप्ट कर रहा है, अर्थात ये है कि शॉर्ट टर्म का कोर्स भी रेलवे में एक्सेप्टेबल है, पर वही कोर्स जो रेलवे यहां पे नोटिफिकेशन में दिया गया है उसी कोर्स को रेलवे यहां पे मंजूरी देगा, अन्यथा आप किसी और ट्रेड से अगर किए हैं तो रेलवे उसे मंजूरी देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा कि अगर मान लीजिए आपके पास आईटीआई नहीं है, आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखा है, तो डिप्लोमा में कौन कौन से ट्रेड थे वो हम लोगों ने देख लिया। अब ये देखते हैं कि क्या बीटेक वाले भी एएलपी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, उसके रिगार्डिंग देख लीजिए। तो यहां पे बताया जा रहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ ट्रेड ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लाइन ऑफ आईटीआई विल बी अलाउड। तो जितने भी इंजीनियरिंग वाले होंगे, जो भी बीटेक वाले होंगे, उन सभी के लिए भी एएलपी के लिए यहां पे अलाउ किया जा रहा, पर कौन कौन से ट्रेड के लिए, ठीक है, वो सारे देख लीजिए। ये सारा ट्रेड आपका होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल। ये अगर 4 ट्रेड्स, 4 ब्रांच से अगर किसी एक ब्रांच में आपने अगर यहाँ पे डिप्लोमा या फिर अगर आप बीटेक कर रखे हैं तो आप एएलपी पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। तो यही अभी रेलवे का रिसेंट नोटिफिकेशन निकल के आ रहा रेलवे बोर्ड की तरफ से। इसका मतलब ये साफ साफ आप समझ सकते हैं कि रेलवे बोर्ड नई भर्ती को लेकर यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू कर रहा है। सभी कैंडिडेट अपना प्रिपरेशन बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, अपने तैयारी को और जोर शोर से कर लीजिए, क्योंकि भर्ती किसी भी टाइम रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया जा सकता है। खासकर यहां पे एएलपी का भर्ती तो आना निश्चित है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे सबसे ज्यादा जो कर्मचारियों की कमी है रेलवे में वो है आपका असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। और जब एएलपी का भर्ती आएगा तो इसके साथ साथ टेक्नीशियन का भी भर्ती आना यहां पे कंपलसरी है, क्योंकि एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों को मिलाकर यहां पे भर्ती रिलीज किया जाएगा। और इसी नोटिफिकेशन को आपको हिंदी में भी बताया गया है। यह नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो जितने कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फटाफट करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो कैंडिडेट अभी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, अप्रेंटिस को छोड़ना नहीं, अप्रेंटिसशिप को कंटिन्यू रखिए और कोशिश करिए अपना प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखने का। तो यही बातों को आपको बताया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का पल पल का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।